इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और व्याकरण के कितने भेद होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर व्याकरण कहते किसे हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रामर। तो देखिए व्याकरण का यह परिभाषा है कि किसी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के लिए जो नियम होता है ना, उसे ही व्याकरण कहते हैं। देखिए सिंपल और आसान भाषा में बोले तो व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह चीज है जो यह बताता है कि किसी भी भाषा को या फिर किसी भी चीज को किस तरह से हम शुद्ध लिख सकते हैं, किस तरह से हम शुद्ध पढ़ सकते हैं। यानी कि किसी भी भाषा को सही से पढ़ने और लिखने के बारे में जो नियम बताता है ना, उसी को तो व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह नियम है जो यह बताता है कि किसी भी भाषा को अच्छे तरह से शुद्ध तरीका से किस तरह से हम पढ़ सकते हैं और किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, अब हम यह समझते हैं कि व्याकरण के कितने भेद हैं या फिर व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो देखिए व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है? सभी वर्ण आ जाता है, जैसे कि क ख ग हो गया, अ आ हो गया, यह सब क्या है? यह सब वर्ण है। उसके बाद आता है शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द आता है, जैसे कि जग हो गया, कलम हो गया, मोहन हो गया, रामायण हो गया, ये सब क्या है? यह सब शब्द हैं। उसके बाद आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य आता है, जैसे कि यह एक कलम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यह एक कॉपी है, यह सब क्या है? यह सब वाक्य है ना। तो इस तरह से व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण कहते किसे हैं? तो किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने और लिखने का जो नियम होता है ना, उसी को व्याकरण कहते हैं। ठीक, तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से व्याकरण को समझ गए होंगे। यदि व्याकरण समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं।